आप सभी ने कभी न कभी ब्लडी मैरी के बारे में सुना ही होगा या फिर कई सारी वीडियो के अंदर ब्लडी मैरी के बारे में कई सारी कहानियां सुनी होंगी। लोगों की माने तो रात को 3 बजे घर के किसी भी आईने के सामने जलती हुई मोमबत्ती के साथ ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारने से उसकी परछाई आईने में दिखने लग जाती है। क्या है ब्लडी मैरी का सच? क्या सच में इसकी आंखों से खून बहता रहता है? आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं इस वीडियो में आप सभी को ब्लडी मैरी की कहानी बताने जा रहा हूँ। दुनिया भर में लोगों का मानना है कि अगर रात को 2:32 से 3:32 के बीच में आप अपने घर की किसी भी आईने के सामने एक कैंडल लाइट रखकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार बोलते हैं तो ब्लडी मैरी उसी आईने की परछाई में दिखने लग जाती है। इसकी आंखों से लगातार खून निकलता रहता है और ये जोरों से चिल्लाती है। लोगों की माने तो कई बार ब्लडी मैरी आईने से बाहर आकर लोगों पर हमला भी कर चुकी है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसके हाथ में एक बच्चा भी होता है। इस बच्चे का पूरा शरीर नीला होता है। उस बच्चे को लोग ब्लू बेबी के नाम से जानते हैं। अगर आप ब्लडी मैरी को यह कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बच्चे को चुरा लिया तो यह आपके ऊपर जानलेवा हमला करेगी। लोगों का मानना है कि इसी वर्ड के कहने से ब्लडी मैरी ने कई बार लोगों की जान तक ले ली है। ये इसे बुलाने वाले लोगों के सपने में आकर उनको तब तक परेशान करती है जब तक वह इंसान अपना मानसिक संतुलन ना खो बैठे। तो ये सारी बातें लगभग आप लोगों ने कहीं न कहीं सुनी ही होंगी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यह सभी बातें जो हमने अभी तक सुनी वो सभी सच है या फिर लोगों की बनाई हुई बातें। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 16वीं शताब्दी के इंग्लैंड में जाना होगा, जहाँ की ब्लडी मैरी का राज इतिहास के पन्ने में दफन है। मैरी असल में इंग्लैंड की पहली रानी शासक हुआ करती थी। इन्होंने इंग्लैंड की गद्दी 1553 में संभाली थी। आप सभी मेरी बात पर गौर कीजिएगा कि मैं इंग्लैंड की पहली रानी शासक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले इंग्लैंड की गद्दी को किसी रानी शासक ने अकेले नहीं संभाला था। मैरी के पिता किंग हेनरी 8 थे और मैरी उनकी पहली पत्नी कैट्रियाना की इकलौती संतान थी। हालांकि मैरी बचपन से ही काफी तेज दिमाग और कई सारी शासक कलाओं में निपुण थी, लेकिन किंग हेनरी को हमेशा से एक बेटे की कमी खलती थी और इसलिए मैरी के पिता उसे कुछ खासा पसंद नहीं करते थे। कोई बेटा ना होने के कारण किंग हेनरी ने 6 शादियां करी ताकि किसी एक पत्नी से उन्हें बेटा हो और वह उनकी राजगद्दी संभाल सके। कई शादियों की वजह से हेनरी और कैथरीन में मनमुटाव होना शुरू हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि हेनरी ने कैथरीन को अपने राज्य तक से निकाल दिया। इन सभी घटनाओं के वक्त मैरी की उम्र महज 14 साल थी। मैरी को अपनी मां से किसी भी प्रकार का संबंध न रखने का हुक्म दिया गया। हेनरी की नई रानी ने मैरी को नाजायज करार दे दिया और उसे राज दरबार तक में आने की अनुमति नहीं दी। मैरी को बचपन में ही अपने पिता के कई सारे दुष्कर्म देखने पड़े। किंग हेनरी की पहली संतान होने के बाद भी राज्य श्रेणी में उसे अपने सौतेले भाई बहन एलिजाबेथ और एडवर्ड से नीचे रखा गया। इन सभी घटनाओं ने मैरी को काफी प्रभावित किया, जिसकी वजह से वह कभी उभर नहीं पाई। इन सब के बाद भी मैरी अपनी प्रजा की काफी चहेती थी। किंग हेनरी की मौत के बाद इंग्लैंड की गद्दी मैरी को सौंपी गई क्योंकि राज्य संभालने की कला में वह अपने सभी भाई बहनों से काफी ज्यादा कुशल थी। 37 की उम्र तक मैरी ने राज्य को बखूबी संभाला, लेकिन अचानक मैरी को एक दिन लगा कि उसे एक संतान की जरूरत है जो उसके वंश को आगे बढ़ा सके। फिर क्या था, मैरी ने तुरंत एक फिलिप नाम के बंदे से शादी कर ली जो उम्र में मैरी से 10 साल छोटा था और स्पेन का निवासी था। मैरी को अपनी जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला और फिलिप को पाकर वह एक 10 साल की छोटी बच्ची जैसी हो गई जिसको इस संसार की सारा प्यार चाहिए था। शादी के 3 महीने बाद मैरी प्रेग्नेंट भी हो गई। राज्य में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। यहीं से मैरी की जिंदगी ने बहुत बड़ा मोड़ ले लिया। मैरी के शरीर में वह सभी गुण आ गए थे जो एक गर्भवती महिला के शरीर में होते हैं, जैसे कि पेट फूलना, वजन बढ़ जाना इत्यादि। 3 महीने बाद मैरी ने अपने पेट में बच्चे को हिलते हुए भी महसूस किया, लेकिन राज्य में एक विचित्र खबर फैल रही थी। ये खबर ये थी कि मैरी के पेट में कोई बच्चा नहीं है, वह सबको बेवकूफ बना रही है। वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उसे राज्य का वारिस मिल सके और 9 महीने बाद वह किसी और का बच्चा चुरा लेगी। इन सभी खबरों के बीच एलिजाबेथ काफी लोकप्रिय हो रही थी। मैरी की छवि कहीं न कहीं बर्बाद हो रही थी। उन दिनों इंग्लैंड 2 कम्युनिटी के बीच बटा हुआ था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, और इन दोनों के बीच लड़ाई होना आम बात थी। मैरी हमेशा से अपने देशवासियों को एक साथ एक धर्म के अंदर देखना चाहती थी। इसलिए मैरी ने 1554 के बाद एक एक्ट पास किया जिसके बाद इंग्लैंड के सभी लोगों को कैथोलिक धर्म के अंदर आना पड़ेगा और जो लोग मैरी की बात नहीं मानेंगे उनको स्टेक पर डालकर जिंदा जला दिया जाएगा। मैरी के इस फैसले से 240 मर्द और 60 औरतों को जिंदा जला दिया गया। हालांकि ये फैसला मैरी के साथ इंग्लैंड के एडवाइजर्स ने भी मिलकर लिया था, लेकिन मासूमों की खून का इल्जाम बस मैरी पर पड़ा।
जलने वालों में एक औरत प्रेग्नेंट भी थी जिसका नाम प्रियोटन मैसी था और लोगों का मानना है कि उसको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में जलाया गया, जो कि एक घोर पाप है। इन सभी कारणों की वजह से आम जनता मैरी को एक निर्दयी औरत के रूप में देख रही थी और वहीं एलिजाबेथ उनकी और ज्यादा चहेती बनते जा रही थी। अब अगर मैरी का बच्चा आ जाता तो शायद वहाँ के लोगों का गुस्सा शांत होता और राज्य के नए वारिस की खुशी में सब भूल जाते। इसलिए मैरी ने जल्दीबाजी में अपने बच्चे को डिलीवरी करने का फैसला किया। डिलीवरी की डेट से ठीक 1 महीने पहले 9 मई को डिलीवरी करने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद भी मैरी को कोई बच्चा नहीं हुआ और चिकित्सक ने सलाह दी कि वो डिलीवरी की कोशिश कुछ दिन के बाद करेंगे। टाइम आया और चला गया पर मैरी को कोई बच्चा नहीं हुआ। महीने पर महीने खत्म हो रहे थे लेकिन बच्चे का अता पता नहीं था। अब तो राज्य में हजारों अफवाहें फैलने लगी थी। लोग तो मैरी को झूठा बोल रहे थे और कुछ लोगों का मानना था कि मैरी का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। जो लोग राज्य दरबार में थे उन्होंने ध्यान दिया कि मैरी का पेट पहले के मुकाबले कम होता जा रहा था, जैसे कि मैरी के पेट से बच्चा अपने आप गायब हो रहा हो। चिकित्सकों ने कहा शायद मैरी प्रेग्नेंट ही नहीं है। शायद लोग मानने भी लग गए थे, लेकिन मैरी को अभी भी लगता था कि वो प्रेग्नेंट है। वह दिन भर अपने कमरे में रोती रहती थी और भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि उसे एक बच्चा दे दे। कुछ महीने बाद मैरी का पेट बिल्कुल सामान्य हो गया, जिससे यह बात साफ हो गई कि मैरी के पेट में कोई बच्चा नहीं था और यह बात राज्य में फैल गई। आम जनता ने मैरी को झूठा करार दिया। इन घटनाओं के 2 साल बाद मैरी को वापस लगने लगा कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। उसके शरीर में सारे बदलाव भी आने लगे, लेकिन उसका कोई यकीन नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि मैरी के पति फिलिप को भी उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और वह इंग्लैंड छोड़कर दूर चला गया था, जहाँ से वह मैरी से मिलने कभी कदार ही आया करता था। मैरी को वापस बच्चा नहीं हुआ और इस घटना ने मैरी को पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया। इस घटना के ठीक 1 साल बाद मैरी की मौत कैंसर से हो गई। मृत्यु के समय मैरी की उम्र महज 42 साल की थी। इसके बाद एलिजाबेथ ने गद्दी संभाली और एलिजाबेथ काफी ज्यादा प्रचलित हुई और मैरी को सभी लोग भूल गए। जैसा कि इतिहास में लिखा है कि मैरी को कई मासूम लोगों की हत्या का जिम्मेदार बताया गया। अब लोग मैरी को ब्लडी मैरी के नाम से पुकारने लगे। अफवाह फैलने लगी कि आईने के सामने 3 बार ब्लडी मैरी बोलने पर वह एक नीले रंग के बच्चे के साथ सामने आ जाती है और यहीं से ब्लडी मैरी की किस्से कहानियों की शुरुआत हुई। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर मैरी का बच्चा उसके पेट से कहां गायब हो सकता है। दरअसल ये एक स्यूडोसाइसिक का केस है, जिसको हम फॉल्स प्रेगनेंसी भी कहते हैं, जिसकी वजह से मैरी को लगता था कि वह प्रेग्नेंट है और उसके शरीर में सारे बदलाव भी इसी बीमारी की वजह से आ रहे थे। और फिर कुछ मंथ बाद मैरी का पेट सामान्य हो जा रहा था। आज की बात करें तो करीब 22,000 औरतों में किसी एक को यह बीमारी हो ही जाती है, किंतु 16वीं शताब्दी में यह बात आम नहीं थी, जिसकी वजह से उन लोगों को यह नहीं पता था कि यह बीमारी है। तो अब बात आती है कि क्या सच में 3 बजे रात को आईने के सामने कैंडल के साथ 3 बार ब्लडी मैरी बोलने से वह सामने आती है? तो इसका सीधा सा जवाब ना है। ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होता है। अब उन लोगों की माने जो कहते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन असल में यह सब एक अफवाह है जो कि 16वीं शताब्दी से चली आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रात को उठकर 3 बजे इसको करने की कोशिश करें। आप इससे दूर ही रहें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह एक अफवाह है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती जा रही है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोगों को लगता है आईने के सामने ब्लडी मैरी बोलने पर वह सामने आती है? आप सभी मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आपके पास कोई भी सवाल हो वीडियो को लेकर, आप मुझे वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हॉरिबल लाइन आप सभी के लिए डरावनी और रोमांचक वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद।